Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। इसके लिए हमें एक मोनोकॉट प्लांट की ज़रूरत है। यहाँ पे एक मेज का प्लांट है, मेज भुट्टा या कॉर्न। इसका प्लांट, मेज का प्लांट होता है मोनोकॉट। तो यहाँ से हमें मोनोकॉट का स्टेम मिल गया। अब हम इसे यहाँ से काटेंगे, मोनोकॉट स्टेम को बीच से काटेंगे और इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन मिल जाएगा मोनोकॉट स्टेम का। ठीक है, ये मैंने लेबल कर दिया। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 92 में मिल जाएगा, 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 92 में। ठीक है, ये क्या है? मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे आपको एपिडर्मिस मिल जाएगा, सबसे बाहर आउटर लेयर। ठीक है, उसके अंदर जाओगे जस्ट अंदर तो आपको हाइपोडर्मिस नजर आएगा। ये जो रेड रेड कलर के स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस डायग्राम में ये है वैस्कुलर बंडल्स और उसके आजू बाजू पूरा ये सब क्या है? ग्रीन कलर में ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके सारे जो ये स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होता है मोनोकॉट स्टेम का, ये सिंगल सेल्ड थिक लेयर होता है। ये रहा देखो, सिंगल सेल्ड थिक लेयर क्या है? एपिडर्मिस। इसके ऊपर थिक क्यूटिकल का एक लेयर प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल। और मल्टी सेलुलर हेयर्स जिन्हें हम ट्राइकॉम्स कहते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर हेयर, ट्राइकॉम्स यानी कि शूट हेयर, याद करो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट थे। डाइकॉट स्टेम में मल्टी सेलुलर हेयर्स यानी कि ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होते हैं। बट मोनोकॉट स्टेम में याद रखना, ये जो मल्टी सेलुलर हेयर्स यानी कि ट्राइकॉम्स जो है ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, 2 to 3 लेयर थिक होता है मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, डाइकॉट स्टेम की अगर आप हाइपोडर्मिस की बात करो, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा डाइकॉट स्टेम का और मोनोकॉट स्टेम का। डाइकॉट स्टेम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं बीच बीच में डाइकॉट स्टेम के बारे में भी बोलता रहूंगा ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बीच में। डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस था, याद करो, वो कॉलेन काइमा का बना था, कॉलेन काइमेटस था। ठीक है, और जो मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस है, ये स्क्लेरेन काइमा का बना होता है, स्क्लेरेन काइमेटस होता है, 2 to 3 लेयर्ड थिक होता है। डाइकॉट का जो हाइपोडर्मिस था वो दो तरह का फंक्शन प्रोवाइड करता था डाइकॉट स्टेम को। एक मैकेनिकल सपोर्ट देता था, ठीक है, स्ट्रेंथ देता था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और दूसरा बायोलॉजिकल फंक्शन करता था, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करता था। लेकिन मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है, जो कि स्क्लेरेन काइमेटस है, ये सिर्फ एक ही तरह का फंक्शन करेगा, मोनोकॉट स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो बात करें ग्राउंड टिश्यू की। तो देर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू इनटू कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और पिथरेज। आपको यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, पिथरेज ये सब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डाइकॉट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू था वो डिफ्रेंशिएटेड था कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और पिथरेज में। तो ये एक मेजर डिफरेंस याद रखिएगा। बेसिकली ये जो तुम देखोगे ना, इसमें क्या है, ये जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम है, इसमें आपको देखो जो सेंटर में जो वैस्कुलर बंडल्स है, सेंटर वाले जो वैस्कुलर बंडल है वो बड़े हैं, लार्ज है, कंपेयर टू जो पेरीफेरी पे जो वैस्कुलर बंडल्स है। ठीक है, जो पेरीफेरी पे जो वैस्कुलर बंडल्स है, इनका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है कंपेयर टू द वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो यानी कि बात यह है कि मोनोकॉट स्टेम में जो सेंटर में वैस्कुलर बंडल है, इनका साइज बड़ा होता है। बट जो पेरीफेरी पे जो वैस्कुलर बंडल है मोनोकॉट स्टेम में, इनका साइज छोटा होता है। ये एक तरह से समझ लो, ये जो पूरा जो ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, ये कैसे होते हैं? पैरेनकाइमेटस होते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा के बने होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं। तो समझ लो ये पूरा का पूरा पैरेनकाइमा का समुंदर है और उसके बीच में छोटे छोटे जो ये वैस्कुलर है, वैस्कुलर बंडल, छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, समुद्र के बीच में जो आइलैंड्स है वैस्कुलर बंडल, वो बड़े बड़े होते हैं। और समुद्र के किनारे में जो पैरेनकाइमा का समुद्र है पूरा, उसके किनारे पे जो वैस्कुलर बंडल्स है वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल का आइलैंड है, एक तरह से छोटा छोटा होता है। ओके, अब मैं ये जो पोर्शन है इसको यहाँ से कट करके जूम करके तुम्हें दिखाऊं तो ये जो सबसे बाहर में ये हमारा एपिडर्मिस है। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको पेज 92 में मिल जाएगा, एनसीईआरटी 11 का। ये कुछ नहीं है, इसी के एक पोर्शन को कट करके जूम करके दिखाया गया। मैं भी जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए,
ये रहा एपिडर्मिस, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, क्यूटिकल रहेगा। फिर उसके नीचे 2 से 3 लेयर थिक हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है मोनोकॉट स्टेम में, और ये पूरा वैस्कुलर बंडल का रीजन है, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। और यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है जो कि कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं। तो ये आपको बेसिक एक आइडिया मिल गया मोनोकॉट स्टेम का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब यहाँ देखो, ये रहा हमारा ये सेक्शन जो मोनोकॉट स्टेम का मैंने लिया था और जूम करके आपको दिखाया था, ठीक है। इसमें जो वैस्कुलर बंडल वाला रीजन है ना, इसको मैंने वापस से यहाँ जूम करके बनाया है, ठीक है। यही रीजन को यहाँ पे वापस से जूम किया मैंने, ओके। ये हमारा पूरा क्या है, पैरेनकाइमा वाला ग्राउंड टिश्यू जो है, ठीक है, पैरेनकाइमेटस जो हमारा ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमा वो है। उसके अंदर यहाँ देखोगे तो आपको बंडल शीथ नजर आएगा। ये जो बंडल शीथ होता है, ये बंडल शीथ होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, और यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये जो हमारा वैस्कुलर बंडल है, इसके यहाँ पे आजू बाजू आपको मिल जाएंगे बंडल शीथ में प्रेजेंट स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। इसीलिए ऐसे बंडल ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस वैस्कुलर बंडल कहते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे बंडल शीथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, वैस्कुलर बंडल के आजू बाजू। ये हमारा वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है। इसके आजू बाजू आपको बंडल शीथ मिल जाएगा जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम ऐसे वैस्कुलर बंडल को कहते हैं क्या, फाइबरस वैस्कुलर बंडल। देखो, वैस्कुलर बंडल बहुत सारे होंगे, मेनी वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेपेड होते हैं, ओवल शेपेड होंगे, ओके। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जाइलम वाला पार्ट है, जाइलम का मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, और उसके एक एंड पे पेरिफ्री पे आपको मिल जाएगा फ्लोएम, ठीक है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसके एक एंड पे पेरिफ्री पे हमें ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जो जाइलम है उसके एक एंड पे हमें फ्लोएम दिख जाए पेरिफ्री पे, ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा जाइलम वाला पार्ट है और हमारा फ्लोएम वाला पार्ट है, इसके बीच में किसी भी तरह का कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो कैम्बियम का एब्सेंट होना यानी कि वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड। ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियम एब्सेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्यों कहा, क्योंकि जो वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम है उसके एक पेरिफ्री एक एंड पे फ्लोएम प्रेजेंट है। तो वापस से पढ़ो, मेनी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट स्टेम में, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होंगे, फैले हुए होंगे पूरे। जो हमारा पैरेनकाइमा का ओशन था उसे मैंने तुम्हें दिखाया था, छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल आइलैंड स्कैटर्ड होते हैं, ओवल शेपेड होते हैं। ईच वैस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड। ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इसलिए ऐसे वैस्कुलर बंडल को, ये जो हमारा वैस्कुलर बंडल है, इसे हम फाइब्रस वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं जाइलम की। देखो, ये जो हमारा वैस्कुलर बंडल है मोनोकॉट स्टेम का, इनमें इन मेटाजाइलम देयर आर 2 लार्ज वेसल्स। देखो, हमारा जो जाइलम है 2 पार्ट में डिवाइडेड है मोनोकॉट स्टेम का प्राइमरी जाइलम, एक मेटाजाइलम जो कि ये इस तरीके से लार्ज वेसल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा मेटाजाइलम है, ठीक है। वाइल इन प्रोटोजाइलम देयर अकर्स 1 और 2 स्मॉल वेसल्स, और ये जो छोटे छोटे 2 वेसल्स तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं, ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है। प्रोटोजाइलम का जो पोजीशन है वो किधर है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, किधर, सेंटर की तरफ। तो ऐसे जाइलम को हम कहेंगे एंडार्च। याद करो, जब जाइलम में जो प्रोटोजाइलम, जाइलम में क्या मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम किधर है, देखो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो जब प्रोटोजाइलम का पोजीशन जाइलम में अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, तो ऐसे जाइलम को हम कहेंगे एंडार्च। तो जाइलम इज एंडार्च, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेसल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ वी और वाई। ये जो वेसल्स है, ये जो मेटाजाइलम का वेसल्स है, प्रोटोजाइलम का वेसल्स है, ठीक है, ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, या तो वी शेपेड होते हैं, वी बोल लो इस तरीके से, या इस तरीके से आप वाई बोल लो, ठीक है। तो वेसल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वी और वाई। अब देखो, शुरुआत में इनिशियली ये जो हमारा प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम से के नीचे कुछ अटैच्ड पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरेनकाइमा जस्ट प्रोटोजाइलम के नीचे, ठीक है।
लेकिन ऑन मैचुरेशन जैसे ये जो वैस्कुलर बंडल है ये मैच्योर करते हैं तो ये जो प्रोटोजाइलम के नीचे ये जो पैरेन्काइमा सेल था ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर लाइज हो जाते हैं। यानी कि ये जो सेल होता है इनका पहले सेपरेशन होता है पैरेन्काइमा सेल का, ठीक है, जो कि प्रोटोजाइलम से जस्ट नीचे की तरफ थे यहाँ पे। तो ये पहले सेपरेट होते हैं प्रोटोजाइलम से और फिर इन सेल्स का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेल से बनता है यहाँ पे जब सेल का सेपरेशन हुआ और सेल का डेथ हुआ, इससे एक वाटर कैविटी बनता है जिसे हम कहते हैं स्किजोलाइसिजेनस वाटर कैविटी। स्किजो ठीक है, सेपरेट हुआ, लाइसिजेनस, लाइसी मतलब क्या, सेल का डेथ हुआ और इससे एक वाटर कैविटी बन गया, स्किजोलाइसिजेनस वाटर कैविटी। कैसे, देखो प्रोटोजाइलम के नीचे वापस से बोल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनिशियली, बट जब ये वैस्कुलर बंडल जो होता है हमारा जो मोनोकॉट स्टेम होता है, ठीक है, इसमें जो वैस्कुलर बंडल ऑन मैच्योरिटी क्या होता है, ये जो पैरेन्काइमा सेल थे ये पहले सेपरेट होते हैं, पहले सेपरेट होंगे फिर सेल्स लाइज हो जाएंगे, सेल्स की डेथ हो जाएगी और इससे बन जाएगा एक वाटर कैविटी। ऐसे वाटर कैविटी को हम कहते हैं स्किजोलाइसिजेनस वाटर कैविटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर आर एब्सेंट। देखो जो मोनोकॉट स्टेम है, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम का जो फ्लोएम होता है, ऑलराइट, जो प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम, ये प्राइमरी फ्लोएम जो होता है इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर एब्सेंट होते हैं, तो ये बना होता है सिर्फ सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का। याद रखना मोनोकॉट स्टेम में जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर एब्सेंट होते हैं, तो सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो यहीं पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम देखा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल वाला रीजन था, इसे जूम करके तुम्हें समझाया, सब कुछ बंडल शीट के बारे में बोला, ठीक है, फ्लोएम समझाया, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम समझाया, स्किजोलाइसिजेनस वाटर कैविटी क्या होता है ये समझाया। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो एंटोलॉजी का चैनल इसे जाकर ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा चैनल है नीटोलॉजी का, इसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें नीटोलॉजी के और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, नीटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।